नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं रागिनी आपका मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको सोमवती अमावस्या का व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, तो जरा गौर से सुनिएगा। महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात जब श्री भीष्म पितामह जी शरशैया पर पड़े हुए थे तो महाराज युधिष्ठिर ने उनकी सेवा में उपस्थित होकर उनसे पूछा, प्रभु, दुर्योधन की कुटिल नीति के कारण भीमसेन और अर्जुन के हाथों कुरुवंशियों और अन्य राजाओं के मारे जाने से हमारे कुल का नाश हो गया है और संसार में बल वृद्धों को छोड़कर और कोई राजा नहीं रहा। इस भारतवर्ष में केवल हम 5 भाई बचे हैं, इसलिए यह क्षत्रिय राज्य हमें शोभा नहीं देता तथा संतान के मारे जाने के कारण मन अत्यंत दुखी व उदास रहता है और उत्तरा का गर्भ जो अश्वत्थामा के शस्त्र से नष्ट हुआ है उस कारण मेरे दुख का वार पार नहीं रहा। हे पितामह, आप ही बताइए कि हम क्या करें और कहाँ पर जाएं जिससे हमें संतान की प्राप्ति शीघ्र हो। श्री भीष्म पितामह ने कहा, हे राजन, जो सभी व्रतों में उत्तम व्रत है वो आपको बताता हूँ। इस व्रत के करने से चिरंजीवनी संतान की प्राप्ति होती है। जब सोमवार व्रत अमावस्या हो तब मनुष्य को पीपल के नीचे जाकर श्री जनार्दन की पूजा करनी चाहिए और 108 रत्न या धातु पात्र का फल लेकर उस वृक्ष की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। हे राजन, इस सोमवती अमावस्या के व्रत में भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे इसी व्रत को करने से उत्तरा का गर्भ सजीव होगा और उसके गर्भ से जो पुत्र होगा वह तीनों लोकों में विख्यात होगा। भीष्म पितामह की बात सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, आप इस व्रत की व्याख्या कीजिए और आप वह भी बताएं कि मृत्युलोक में इस व्रत ने किस प्रकार प्रसिद्धि पाई और यह व्रत यहाँ पर किस किस ने किया और इसके करने से क्या फल मिला। श्री भीष्म पितामह कहने लगे, कांची नामक एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर के राजा का नाम रत्नसेन था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। कांची नगर में एक देव स्वामी ब्राह्मण रहता था जिसकी स्त्री अत्यंत सुंदर थी। उसका नाम धनवंती था। देव स्वामी के 7 पुत्र और एक रूपवती कन्या हुई जिसका नाम माता पिता ने गुणवंती रखा। जब ब्राह्मण के लड़के बड़े हुए तो उन सभी का विवाह हो गया, मगर गुणवंती अपने तुल्य पति पाने की इच्छा से कुंवारी ही रही। एक दिन ब्राह्मण ने देव स्वामी के मकान के दरवाजे पर आकर भीख के लिए याचना की। देव स्वामी की 7 बहुओं ने बारी बारी से उसको भिक्षा दी। ब्राह्मण ने उन स्त्रियों को अवैध और सौभाग्य संपत्ति का आशीर्वाद दिया। इसके बाद धनवती ने गुणवती को भी भिक्षा देने के लिए उस विप्र के पास भेजा। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके उसको भिक्षा दी। भिक्षा पाकर विप्र ने कहा, तुम धर्मवती हो। इस आशीर्वाद को पाकर गुणवती ने अपनी माता से बताया। वह ये सुनकर ब्राह्मण के पास आई और कहा, महाराज, आपने मेरी बहुओं को तो उत्तम आशीर्वाद दिया है, लेकिन मेरी कन्या को विपरीत आशीर्वाद दिया है। कृपया मुझे कारण समझाओ। ब्राह्मण ने कहा, देवी, तुम पृथ्वी में प्रख्यात चरित्र हो। तुम्हारी कन्या को यथा योग आशीर्वाद दिया है। गुणवती अपने विवाह के मध्य में विधवा हो जाएगी, इसलिए इससे यहाँ तक धर्माचरण हो यह करे। धनवती ने कहा, महाराज, यदि इसका कोई उपाय हो तो कहिए। ब्राह्मण ने कहा, देवी, जब सोमा हमारे घर में आवे तो उसकी पूजा से इसके वैधव्य का नाश होगा, इसलिए मैंने तुम धर्मवती हो कहकर कन्या को आशीर्वाद दिया है। धनवती ब्राह्मण की यह बात सुनकर चिंतित हो गई और उसको बार बार प्रणाम करके कहने लगी, महाराज, जिस सोमा के आने से वैधव्य का नाश होता है वह कौन है, उसकी जाति क्या है, वह कहाँ रहती है और कब आती है। विप्र ने कहा, सोमा जाति की धोबन है और सिंहल द्वीप में रहती है। यह जब तुम्हारे घर आवेगी तो गुणवती का वैधव्य नाश होगा। इतना कहकर वह ब्राह्मण वहां से चला गया। धनवती ने सारा हाल अपने पुत्रों से कहा। गुणवती को मैंने और तुम्हारे पिता ने बड़े लाड़ प्यार से पाला है। अब यह सोमा के आने पर वैधव्य छूट सकती है।
तुम सब में से जो सबसे अधिक पिता का भक्त है और माता की आज्ञा का पालन करने वाला हो, वो गुणवंती को साथ लेकर सिंहलदीप से सोमा को ले आवे। धनवती की बात सुनकर उसके पुत्रों ने कहा, माँ, तुम अपने पुत्री के प्यार में फंसकर हमें एक बड़ी यात्रा पर भेजना चाहती हो। मार्ग में 100 योजन का विस्तृत समुद्र है, इसलिए हम असमर्थ हैं। अपने पुत्रों की यह बात सुनकर देवस्वामी ने कहा, हाय, मैं 7 पुत्र होते हुए भी अपुत्रवत हूँ। भला अपनी प्यारी पुत्री को विधवा कैसे देख सकती हूँ। देवस्वामी को इस बार क्रोध से भरा हुआ देखकर उसके सबसे छोटे पुत्र शिव स्वामी ने कहा, पिताजी, आप क्रोध न कीजिए। मेरे होते हुए आपको सिंहल द्वीप जाने की आवश्यकता न पड़ेगी। अतः गुणवती को साथ लेकर मैं वहां जाऊंगा और कष्ट से छुड़ाऊंगा। इतना कहकर और माता पिता के चरणों में सिर झुकाकर शिव स्वामी अपनी बहन गुणवती को साथ लेकर सिंहल द्वीप को रवाना हो गया। कुछ दिन चलने के पश्चात वे बहन भाई समुद्र के तट पर पहुंचे और वहीं पर उन्होंने एक बरगद का बहुत बड़ा वृक्ष देखा। खोडर में एक गिद्ध अपने परिवार के साथ रहता था। शिव स्वामी और गुणवती दोनों एक दिन के लिए उसी पेड़ के नीचे ठहरे। गिद्ध ने अपने बच्चों को लाकर जब भोजन दिया तो उन्होंने नहीं खाया। इस पर गिद्ध ने अपने बच्चों से पूछा, बच्चों, क्या बात है जो तुम भूखे होते हुए भी भोजन नहीं कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे खाने के लिए बहुत बढ़िया भोजन लाया हूँ। यह सुनकर गिद्ध के बच्चों ने कहा कि पिताजी, इस वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य आकर ठहरे हैं। उनको भोजन कराए बिना हम कैसे भोजन ग्रहण कर सकते हैं? बच्चों के मुंह से ऐसी बात सुन गिद्ध ने शिव स्वामी और गुणवती के पास जाकर कहा, भाई, तुम लोगों का जो काम है वो बन जाएगा, अतः अब तुम भोजन कर लो। गिद्ध की बात सुनकर उन दोनों भाई बहनों ने भोजन किया और जब भोजन कर चुके तो गिद्ध राजा ने उन दोनों को समुद्र के पार उतार दिया। समुद्र पार करने के बाद वह सोमा के मकान पर सिंहल द्वीप में पहुंचे। नित्य प्रातःकाल उठकर उसके घर को बुहारने, चौका लगाने लगे। इस प्रकार वह 1 वर्ष तक करते रहे। एक दिन सोमा ने अपने पुत्रों से पूछा, यह प्रातःकाल कौन हमारे घर चौका लगा जाता है? सोमा के पुत्र ने उत्तर दिया, हमें तो मालूम नहीं। अपने पुत्रों का यह उत्तर सुनकर एक दिन सोमा रात्रि को कोने में छुपकर बैठ गई और प्रातःकाल शिव स्वामी और गुणवती को आंगन लीपते हुए देखा। इस पर उसने उनसे पूछा, तुम दोनों कौन हो? शिव स्वामी ने कहा, हम दोनों ब्राह्मण हैं। इस पर सोमा ने कहा, तुम्हारे ब्राह्मण होकर मेरे घर का चौका लगाने से मैं तो नष्ट हो गई। इस पाप से भला मैं किस प्रकार छुटकारा पाऊंगी? मैं नीच जाति की अर्थात धोबिन हूँ। तुमने ब्राह्मण होकर मुझे अपराध क्यों लगाया है? यह सुनकर शिव स्वामी ने उत्तर दिया, यह लड़की मेरी बहन है। हमें बताया गया है कि शादी होने के बाद यह विधवा हो जाएगी और यदि तुम इसके पास होगी तो फिर इसका वैधव्य दोष मिट जाएगा। इसलिए मैं और मेरी बहन आपकी टहल सेवा कर रहे हैं। इस पर सोमा ने कहा, आज के बाद तुम्हें यह काम नहीं करना है। मैं जल्दी ही आपके साथ चलूंगी। इसके बाद उसने अपनी बहुओं से कहा, इस राज्य में कोई भी मनुष्य मरे, तुम उसकी लाश का ऐसा प्रबंध करना कि जब तक मैं न आऊं उसे कोई जलाने न पावे। सोमा की बहुओं ने कहा, बहुत अच्छा। इसके पश्चात वह दोनों को साथ लेकर समुद्र तट पर पहुंची और एक क्षण में उन दोनों को समुद्र से पार कर दिया। स्वयं आकाश मार्ग से समुद्र तट पार हुई और फिर सोमा के प्रभाव से सब देखते ही देखते कांचीपुर में पहुंच गए। धनवती बड़ी श्रद्धा प्रेम के साथ सोमा का स्वागत करने लगी। इसके बाद शिव स्वामी अपनी बहन के सदृश वर लाने को उज्जैन नगरी में गया और वहां से देव शर्मा ब्राह्मण के पुत्र रुद्र शर्मा को ले आया। उसके साथ गुणवती का विवाह सोमा ने करवाया। शुभ लग्न और शुभ नक्षत्र में देव स्वामी ने रुद्र शर्मा को अपनी कन्या का दान किया। देव स्वामी का मकान वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंज उठा, लेकिन जब भांवर पड़ रही थी तो रुद्र शर्मा मर गया। उसको मरा देखकर उसके रिश्तेदार सबके सब
उच्च स्वर में रोने लगी, लेकिन सोमा चुपचाप बैठी रही और उसने अपने व्रत का सारा फल धनवती को दे दिया। मृत मृत विनाशक का फल देने से रुद्र शर्मा जीवित हो गया और उठकर एकदम बैठ गया, जैसे कि सोते से उठा हो। इस तरह विवाह समाप्त होने के पश्चात गुणवती अपने पति के साथ उज्जैन नगरी को चली गई और सोमा भी अपने व्रत का फल देने के बाद हंसी खुशी सिंहल द्वीप पहुंच गई। अब उधर की सुनिए, सोमा के सब पुत्र मर गए, फिर उसका पति और दामाद मर गया। मार्ग में आते हुए सोमा के मरे हुए को जलाने वाली सोमवार युक्त अमावस्या तिथि पड़ी। रास्ते में रुई की गठरी सिर पर रखे हुए एक बुढ़िया को देखा जो कि रोती हुई चली जा रही थी। बुढ़िया ने उससे कहा, पुत्री, मेरे सिर पर रखे हुए भार को उतार दो, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने उत्तर दिया, माई, आज सोमवती अमावस्या है। आज के दिन मूल, तेल और रुई को मैं स्पर्श नहीं करती। जब सोमा तनिक और आगे बढ़ी तो उसे नदी के तट पर एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष के नीचे बैठकर उसने भगवान विष्णु की पूजा करके कंकड़ियां लेकर उस पेड़ की 108 प्रदक्षिणाएं की। श्री भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, जब सोमा ने 108 प्रदक्षिणाएं की तो उसका पति, दामाद, पुत्र सब जीवित हो गए। समस्त सिंहल द्वीप लक्ष्मी से परिपूर्ण हो गया और उसके घर में तो विशेषकर आनंद हो गए। जब वह घर पहुंची तो अपने पति, पुत्रों तथा जमाता को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसकी बहुओं ने उसको नतमस्तक होकर प्रणाम कर उससे पूछा, माँ जी, आपके जाने के बाद आपके पति, जमाता और पुत्र सब मर गए थे, वह भला अब किस तरह से जी उठे हैं? सोमा ने कहा, मैंने अपने व्रत का फल गुणवती को दे दिया था, उसी के कारण मेरे पुत्र, पति और जमाता सब मर गए थे। अब जबकि मैं कांचीपुर से वापस लौट रही थी तो मार्ग में सोमवती अमावस्या का शुभ दिन आ पहुंचा। मैंने पीपल के वृक्ष की पूजा करके और कंकड़ियां हाथ में लेकर 108 प्रदक्षिणा की। इससे मेरे पति, पुत्र और जमाता सब जीवित हो गए। तुम पे इस व्रत को विधि पूर्वक किया करो, इससे तुम वैधव को न प्राप्त होकर सौभाग्य को पाओगी। इस तरह से सोमा की आज्ञा मानकर रामेश्वर व्रत को करती रही और व्रत के प्रभाव से वह कुल भोगों को भोगकर पुत्र पौत्रों से युक्त हुई और मृत्यु के पश्चात उन सब पुत्र पौत्रों सहित वैकुंठ को प्राप्त हुई। श्री भीष्म पितामह बोले, जब सोमवती अमावस्या हो तो वह पुण्य काल देवताओं को भी दुर्लभ है। उस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके रेशमी वस्त्र पहनने चाहिए और पीपल वृक्ष के निकट जाकर पीपल की जड़ में इस मंत्र सहित भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। मंत्र है, व्यक्तव्यस्वरूपा सृष्टि स्थिति, अंत के करने वाले, आदि अंत से रहित आपको नमस्कार है। इस प्रकार पीले वस्त्रों, अक्षत, फूल, फलों और खाने पीने की चीजों से भगवान विष्णु की पूजा कर और इस मंत्र से पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। मंत्र, हे अग्नि और गोविंद के आश्रम स्थान अश्वरथ वृक्षराज, हमारे संपूर्ण पापों को हरो। इस प्रकार पूजा करके मोती, सोना, चांदी, हीरा तथा मणियों को हाथ में लेकर प्रदक्षिणा करनी चाहिए। फिर कांसी के बर्तन और तांबे के बर्तन को हाथ में लेकर पीपल की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जब तक 108 फेरियां पूर्ण हो तब तक प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इसके बाद सब चीजें ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। फिर घर की स्त्रियों सहित सात्विक भोजन करना चाहिए। हे राजन, इस विधि अनुसार तुम द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा से व्रत करवाओ। इसी से उत्तरा का गर्भ जीवित होगा। विष्णु की इस व्रत को सुनने से स्त्री को पति, पुत्र तथा धन की प्राप्ति होती है।